हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, इट इज फेज 1 एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 6th of March 2021। अब सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं तो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बूस्टअप हो चुकी है। स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। दैट इज क्योंकि 5 से 6 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि 6 मार्च को पेपर होने जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आरबीआई के प्रीवियस ईयर में हुए एग्जाम का एनालिटिक्स ऑफ द जनरल अवेयरनेस पार्ट। अब जनरल अवेयरनेस पार्ट की अगर मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन यहां पे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, हम सब जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 1 होता है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आते हैं। हैवी वेटेज रहती है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। तो ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, ये हर एस्पिरेंट को अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी होता है अगर उसे एग्जाम क्रैक करना है। और सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी पार्ट रहता है जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन। अब जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के तरफ स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स की यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, बैंकिंग अवेयरनेस है, क्या पढ़े हम क्या नहीं पढ़े। तो स्टूडेंट के अंदर एक कंफ्यूजन यहाँ पे चलता रहता है। बट आज हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के एनालिटिक्स की। प्रीवियस ईयर में हम देखें कि कौन से टॉपिक में से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, करंट जीके दैट इज स्टैटिक जीके, इसमें कौन सा टॉपिक को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। हम बात करेंगे 2017 के कुछ क्वेश्चन मेरे पास, 2018 के क्वेश्चंस, 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस और 2020 में यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि 2020-21 का इकट्ठा एग्जाम हो रहा है। तो हम जानते हैं कि कौन से टॉपिक से लेके यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात करूंगा। अब करंट अफेयर्स में यहाँ पे मैं देखूं, करंट अफेयर्स में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का हिस्सा रहता है, करंट अफेयर का बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि जो बैंक न्यूज में रहे, किसी बैंक ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया, कोई स्कीम लॉन्च करी, आरबीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स करी बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर का ये वाला पार्ट। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2019 में 15 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ इसी बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन में से। 15 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए थे। उसके बाद मैं बात करूं पर्सन इन न्यूज की, पर्सन न्यूज दैट इज अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, ठीक है, कोई पर्सन जो न्यूज में रहते हैं, इन सबको लेके यहां पे 6 क्वेश्चन देखने को मिले 2019 के एग्जाम में और 2018 में 5 क्वेश्चन। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, हम टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एलोकेशन की, किस चीज के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के किन टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहना चाहिए जिसको लेके जहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब काफी सारे टॉपिक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को रटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और बहुत सारे चैनल्स क्या करते हैं, फालतू के करंट अफेयर्स पढ़ाते रहते हैं जहां की जो जिसको लेके पेपर में कुछ पूछा ही नहीं जाने वाला, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। तो यहां पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको एनालिटिक्स को ध्यान से देखना है कि किसको लेके कहां पर टॉपिक्स को, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं और आपको उन्हीं न्यूज को पढ़ना है। तो स्पोर्ट्स को देखिए, यहां पर स्पोर्ट्स को दोनों साल में यहां पे 6-6 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की अगर मैं बात करूं, अब बहुत सारी समिट्स होती हैं, G20 की समिट, ब्रिक्स की समिट हो गई, उसके बाद यहाँ पे सार्क है, या फिर मैं बात करूं एशियान है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी समिट्स यहाँ पे होती रहती हैं। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को लेके पिछले साल 2019 वाले पेपर में 7 क्वेश्चन देखने को मिले, 7 क्वेश्चन। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स कि भारत के दूसरी कंट्रीज के साथ किए गए समझौते, इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इनको लेके यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले, 5 क्वेश्चंस यहां पे हमें देखने को मिले। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में यहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिला, इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में से यहां पे एक क्वेश्चन देखने को मिला। इस बार यहां पर इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन देखने जाने की संभावना रहेगी। क्यों? यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, दे आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, बजट के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पार्ट के ऊपर आपका काफी अच्छे लेवल पे फोकस रहना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे अवार्ड्स, अवार्ड्स को लेके यहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, 5 क्वेश्चन, और 2018 में भी 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। यानी कि एटलीस्ट 2 से 5 नंबर में यहां पे एक्सेप्ट कर सकता हूं अवार्ड्स वाली कैटेगरी में से। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट में जो किताबें लॉन्च की हुई, ठीक है, स्टैटिक में नहीं, जो किताबें प्रीवियस में लॉन्च हुई वो किताबें नहीं, जो किताबें करंट अफेयर में लॉन्च हुई, करंट में लॉन्च हुई, पिछले 2-4 महीनों में लॉन्च हुई, उनको लेके यहां पर 2 क्वेश्चन 2019 में देखने को मिले, 2018 में 4 क्वेश्चन देखने को मिले, 2017 में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन यहां पे कंफर्म आता ही आता है। उसके बाद मैं बात करूं साइंस एंड टेक की,
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो न्यूज हमारे पास रहती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ जमाना है, तो टेक्नोलॉजी को लेकर क्वेश्चन अच्छे लेवल पे एक्सेप्ट हम कर सकते हैं कि पेपर के अंदर आ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक को लेके इसरो हुआ और डीआरडीओ और डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर उनको लेके क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 2018 में था, 3 क्वेश्चन यहां पे 2017 में आए थे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसको लेके एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, 2019 में पूछा गया था। इस बार भी इसको लेके एक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना आप लेके चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से हमारे पास बनती है। उसके बाद मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेज की, तो डेज को लेके यहां पे क्वेश्चन आते हैं। डेज स्टैटिक का पार्ट भी होता है, डेज यहां पर करंट अफेयर का हिस्सा भी होता है। करंट में हम डेज को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उनकी जो थीम्स होती हैं, थीम्स को लेके भी यहां पर क्वेश्चन इसी के अंदर इंक्लूड है। तो जो डे था एंड थीम थी, इनको लेके यहां पर 4 क्वेश्चन पिछले साल देखे गए मिलाकर। तो इस बार भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा डेज को लेके या थीम को लेके, कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हेल्थ एंड डिसीजेज, देखिए हेल्थ एंड डिसीजेज में 2019 में हुए पेपर में 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। तो क्या आप ये नहीं मानते कि इस बार इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? क्यों? हेल्थ एंड डिसीजेज, कोविड-19, अब कोविड-19 के वेरिएंट्स, कोविड-19 कहां पे, किस लेवल पे, कोविड-19 के जो रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में आए, उसके बाद वैक्सीन को लेके यहां पर भारत ने किस कंट्री को वैक्सीन दी, यहां पे क्या वैक्सीन भारत के अंदर प्रोड्यूस करी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने करी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं हेल्थ एंड डिसीज वाले पार्ट से। तो इस बार भी उम्मीद है यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे हेल्थ एंड डिसीजेज में से। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी वर्ल्ड बैंक, यूएन वाले, यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हुए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, उनको लेके भी यहां पर क्वेश्चन देखने को मिले। तो उनको लेके भी यहां पर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आ सकता है पेपर के अंदर, उनको लेके भी यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए थे, 2 क्वेश्चन यहां पर 2019 वाले पेपर में थे, प्रीवियस पेपर में देखे गए थे, 2 क्वेश्चन 2018 वाले में भी थे। उसके बाद डिफेंस को लेके यहां पे क्वेश्चन देखा गया, डिफेंस को लेके, डिफेंस में क्या क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए 2019 वाले पेपर में। अब 4 क्वेश्चन में क्या, भारत ने किस कंट्री से कोई फाइटर जेट या एनोवेशन परचेज किए, उसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज को लेके यहां पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम में सैबी एंड जो हमारा म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, इनको लेके यहां पे 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस बार भी आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम में से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां पर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट इस बार आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जैसे जीडीपी प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, तो प्रीवियस टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस बार कोविड-19 के चलते हुए भारत की सारी इकोनॉमी हिली हुई है, हम सब जानते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, आप बिल्कुल देखोगे। उसके बाद आगे बढ़े, आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले। उसके बाद 2018 वाले पेपर में अगर जाऊं तो 2018 में आप देख सकते हो, 2018 वाले में आप देखिए, आपको आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन मिला, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मिला, सोशल इशू से एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जिम पॉलिसी से एक क्वेश्चन मिला, स्टेट अपडेट से लेकर एक क्वेश्चन मिला, एजुकेशन एंड स्किल्स को लेकर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो ये टॉपिक यहां पर आप देखिए, ठीक है। बट जो मैंने पहले टॉपिक आपको बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऊपर रख दिए थे, तो उन टॉपिक्स को आप गौर से देखिए कि इन टॉपिक्स को तो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस किसी हाल में नहीं छोड़नी, बैंकिंग न्यूज जो करंट में रही है इनको किसी हाल में नहीं छोड़ना, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट किसी हाल में नहीं छोड़ना, बजट किसी हाल में नहीं छोड़ना, इकोनॉमिक सर्वे किसी हाल में नहीं छोड़ना। ये सब आपको अच्छे लेवल पे कवर कर लेने, बुक्स एंड ऑथर, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब पेट चीजें पेपर के अंदर आनी ही आनी है, इनको लेके क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद ये हमने देखा करंट अफेयर वाला पार्ट, ये अभी हमने करंट अफेयर वाला पार्ट देखा। अब थोड़ा स्टैटिक जीके का हिस्सा भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। अब आप देखिए 2019 के अंदर, 2019 में 4 क्वेश्चन तो सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को लेके ही मिल गए, जो कि 2018 वाले पेपर में 5 क्वेश्चन थे। आप देखिए 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे और 2019 में 4 क्वेश्चन आए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग जो हमारी रहती है, स्टैटिक बैंकिंग, अब स्टैटिक बैंकिंग में क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके क्वेश्चन हुआ, चेक को लेके, बैंकिंग की टाइप्स को लेके, हमारा जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसको लेके 8 क्वेश्चन 2018 वाले पेपर में थे। हालांकि 2019 वाले पेपर में कोई क्वेश्चन यहाँ पे करंट में ही देखने को मिले थे, यहाँ पे स्टैटिक में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन, हम यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन की उम्मीद रख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं।
उसके बाद पावर प्लांट्स को लेके यहाँ पे क्वेश्चन दिखा। उसके बाद नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके 2 क्वेश्चन। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके एक नेशनल पार्क पूछ सकता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है, ऐसा यहाँ पे वो पूछ सकता है आपको। उसके बाद करेंसी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है करेंसी कैपिटल को लेके। यहाँ पे आप देखिए 2018 में भी एक क्वेश्चन था, 2017 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, करेंसी और कैपिटल को लेके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट करेंसी और कैपिटल ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट कहीं ना कहीं करंट से रिलेट भी होता है कि जो चीजें करंट में रही उन्हीं को लेके यहाँ पर क्वेश्चन स्टैटिक में निकल के आता है। उसके बाद डैम्स को लेके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, डैम्स को लेके कि कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी सिटी में है, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 2019 में था, 2 क्वेश्चन 2018 में देखने को मिले थे। उसके बाद स्टैटिक स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो ट्रॉफी है ये किससे रिलेटेड है, ये स्टैटिक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक वाला जो हमारा स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, कि लेट अस सपोज देयर इज अ डेविस कप, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, 2019 में हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट पूछा जा सकता है। उसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज की बात करूं, कुछ मॉन्यूमेंट्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, रानी की वाव, हमारे जो इंडियन करेंसी नोट्स होते हैं उनके पीछे जो मोटिव बने हुए हैं, ये सारे के सारे प्लेसेस, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस को लेके क्वेश्चन है कि डिफेंस के अवार्ड्स को लेके या फिर डिफेंस में हम बात करें कि ये एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई स्टेट है, ये किस कंट्री से या किस एक स्टेट है, लेट अस सपोज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री किन किन स्टेट्स के साथ लगती है, ऐसा क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो आपको इंडिया के मैप के बारे में सब पता होना चाहिए कि किस स्टेट के साथ कौन सी स्टेट का बाउंड्री शेयर होती है, ये कॉमन चीज है, इसको लेके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। एक एक क्वेश्चन आप देखोगे 2018 और 2019 दोनों में देखा गया। उसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल को लेके 2019 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिला, 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद डांसेस को लेके कि ये किस स्टेट का डांस है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला कि ये किस स्टेट का डांस है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ अदर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डैम्स को लेके क्वेश्चन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन। अब असम इंपॉर्टेंट हो जाता है, असम के जो नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बनी, कुछ नए नेशनल पार्क का इनिशिएटिव हुआ है, रायमोना नेशनल पार्क नया बन रहा है, तो ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव है जो यहाँ पे नए भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखा, एनालिटिक्स देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, तो आपको उन टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है। अभी 5 दिन है आपके पास, तो 5 दिन में आपका फोकस इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहना चाहिए, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैराथन, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस का मैराथन, दैट इज ऑन 4th of March। 4th of March को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस का मैराथन। तो 4th of March को हमारे साथ जुड़िएगा, इसका जो अपडेट है आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ द क्लास यू हैव टू डाउनलोड द अभिपीडिया ऐप, आपको अभिपीडिया ऐप डाउनलोड कर लेना है, तो जिसमें आपको क्लास का जो मैराथन होगा उसके नोट्स, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द क्लास ऑन द और ऐप, तो ऐप डाउनलोड कर लेना अभिपीडिया ऐप, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अभिपीडिया आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 टेस्ट सीरीज, अभिपीडिया आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 टेस्ट सीरीज विच इज गोइंग ऑन, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। एट प्रेजेंट देयर इज अ 50% डिस्काउंट इज ऑन गोइंग, लास्ट वीक डिस्काउंट चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे हेल्प करने वाली है टेस्ट सीरीज, आपकी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे बूस्टअप कर देगी। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वैसे ही पैटर्न से इसको प्रिपेयर किया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि एनालिटिक्स मैंने आपको बता दिया और इसी तरह से क्वेश्चन यहां पर ऐड किए गए टेस्ट सीरीज के अंदर, ताकि आपको अच्छे लेवल पे हेल्प हो सके, आप अच्छे लेवल पे एग्जाम को क्रैक कर सके। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 टेस्ट सीरीज 50% ऑफ इज गोइंग ऑन, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनालिटिक्स को जाना है, टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को देखिए, उसके बाद मैराथन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4th of March 2021, 4 मार्च को होने वाला है। क्या
मैराथन सेशन, आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का जो पार्ट रहता है, अच्छे लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो एनालिटिक्स को जान लिया है, समय कम है, पढ़ाई करते रहिए, अपने फोकस की तरफ, अपने गोल की तरफ अपना फोकस रखिए, गोल की टुवर्ड्स बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, यही टाइम है। ये 4-5 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आरबीआई ग्रेड बी को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता फेज 1 को क्रैक करने से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत अहमियत रखता है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अभी पीडीएफ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।